बैरी पिया भाग 34। आगे। आराध्या कांप रही थी। उसका हाथ रुद्रम के हाथ पर कस गया था, जो रुद्रम ने भी महसूस किया था। माया आराध्या से अलग हुई, लेकिन आराध्या ना ही मुस्कुरा पाई और ना ही कुछ बोल पाई, लेकिन उसकी आंखें जरूर भर आई थीं। तभी नितिन जी ने आगे आते हुए कहा, कैसी हो आराध्या बेटा? क्या कभी याद नहीं आई अपने चाचा चाची की, जो एक बार भी मिलने नहीं आई? आराध्या की जगह रुद्रम ने जवाब देते हुए कहा, आराध्या तो आपको हर रोज़ याद करती थी चाचा जी, लेकिन टाइम नहीं मिला मिलने का। कहते हुए उसने आराध्या को अपने करीब कर लिया और धीरे से उसकी कमर पर हाथ फेरने लगा ताकि वो शांत हो जाए। उनको देखकर माया और नितिन झूठी हंसी हंसने लगे। वहीं उनके पीछे खड़ी दीप्ति के चेहरे पर अजीब सी नफरत उभर आई आराध्या को देखकर, जिसे किसी और ने तो नहीं, रुद्रम ने ज़रूर नोटिस कर लिया। रुद्रम को अपने पास महसूस कर आराध्या ने खुद को शांत किया और हल्की सी मुस्कान के साथ उन लोगों को देखते हुए कहा, आप लोगों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा चाचा जी चाची, मुझे तो लगा ही नहीं था कि आप दोनों यहाँ आओगे कभी। माया हंसकर तंज कसते हुए, लगता तो नहीं है तुम खुश हो हमें देखकर, वो तो रुद्रम जी ने हमें शादी का इन्विटेशन दे दिया, नहीं तो तुम तो कभी बुलाने भी नहीं वाली थी हमें। रुद्रम का चेहरा लाल हो गया। वहीं आराध्या का खून खौल उठा ये सुनकर कि रुद्रम ने उन्हें यहाँ बुलाया है। क्या रुद्रम भूल गया है कि कैसे उसके चाचा चाची ने उसे आधी रात को घर से बाहर फेंका था? माया कुछ और बोलती, उससे पहले ही नितिन जी ने उसका हाथ धीरे से दबा दिया ताकि वो चुप हो जाए। रुद्रम खुद को शांत कर गहरी आवाज में, अंदर चलिए, बातें तो होती रहेंगी। माया और नितिन ने सर हिला दिया और गाड़ी से सामान निकलवाने लगे। वहीं रुद्रम ने आराध्या का हाथ थामा और अंदर की तरफ बढ़ने लगा। आराध्या धीरे से, आपने इन्हें यहाँ क्यों बुलाया है रुद्रम जी? क्या आपने इन्हें माफ कर दिया? रुद्रम, कुछ नहीं भूला मैं, और ना ही इन लोगों को भूलने दूंगा। इसीलिए इनको यहाँ बुलाया है, ताकि इन्होंने जो गलती की है उसकी सजा इन्हें मिल सके। रुद्रम की गहरी आवाज सुनकर आराध्या कांप उठी। उसे अब डर लगने लगा कि कहीं रुद्रम कुछ गलत ना कर दे माया और नितिन के साथ। बेशक उन्होंने कुछ भी किया हो, लेकिन थे तो वो उसके चाचा चाची, और सबसे बड़ी बात, अगर इन्हें कुछ हो गया तो निया और ऋतिक का क्या होगा? आराध्या डरते हुए, नहीं रुद्रम जी, आप कुछ नहीं करेंगे। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मैं अपने भाई बहन को क्या मुंह दिखाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं नहीं चाहती मेरी तरह वे भी अनाथ हो जाएं। सोचते हुए आराध्या की आंखें नम हो गईं। रुद्रम उसके हाथ पर अपनी पकड़ कसते हुए, कुछ नहीं होगा, बस मुझ पर भरोसा रखो, और जो होने वाला है उसके मजे लो। जो इस औरत ने किया है उसका स्वाद उसे भी तो चखना चाहिए। कहते हुए रुद्रम ने उसकी तरफ आंख मारी। आराध्या हैरानी से उसे देखने लगी, लेकिन उसके चेहरे पर शिकन भी थी कि पता नहीं रुद्रम क्या करने वाला है। रुद्रम ने सर्वेंट से उन्हें गेस्ट रूम दिखाने के लिए कहते हुए कहा, 1 घंटे बाद खाना लग जाएगा, तब तक आप लोग फ्रेश हो जाइए। कहते हुए रुद्रम आराध्या को अपने रूम में ले गया। माया और नितिन तो एक रूम में चले गए, लेकिन दीप्ति वहीं खड़ी आराध्या और रुद्रम को घूरती रही। उसे चिढ़ मच रही थी कि रुद्रम ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा। वो भी पैर पटकते हुए अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही रुद्रम ने आराध्या को दरवाजे से लगा दिया। आराध्या ने नाराजगी से अपना चेहरा फेर लिया। ये देखकर रुद्रम ने बेचैनी से कहा, क्या कह रही थी आप नीचे? बात नहीं करेंगी मुझसे? आराध्या ने हाँ सर हिलाया तो रुद्रम उससे बिल्कुल चिपक कर खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच से हवा जाने की भी जगह नहीं थी। आराध्या की सांसें तेज हो गईं। रुद्रम ने उसकी गर्दन में अपना मुंह घुसाते हुए कहा, क्यों नहीं करेंगी और कैसे नहीं करेंगी, मैं भी देखता हूँ। उठा ले जाऊंगा ऐसी जगह जहाँ सिर्फ आप मुझे ही देखेंगी और मुझसे ही बात करेंगी। सब कुछ करने की इजाज़त है आपको, बस मुझे इग्नोर करने की नहीं। रुद्रम ने मदहोशी भरी आवाज़ में कहा और उसकी गर्दन को चुमते हुए काट लिया। आराध्या पूरी तरह से सिहर गई। ये महसूस कर रुद्रम के चेहरे पर कातिलाना मुस्कान आ गई। वो बार बार आराध्या की गर्दन को चुमने लगा। उसके हाथ आराध्या के सूट के अंदर चले गए थे और उसकी कमर को सहला रहे थे। आराध्या के हाथ भी रुद्रम के बालों में घूम रहे थे। उसने अपने होंठों को दांतों से दबाया हुआ था ताकि उसके मुंह से आवाज़ न निकले, लेकिन जैसे ही रुद्रम ने उसकी क्लिविज पर अपने होंठ रखे, आराध्या कांप उठी और उसके मुंह से एक हसीन आह निकली, जिसे सुनकर रुद्रम पागलों की तरह उसके सीने को चूमने लगा। हर एक किस के साथ आराध्या के मुंह से सिसकी निकल रही थी। तभी दरवाजे के पास रुद्रम को किसी की आहट महसूस हुई। उसने आराध्या के मुंह पर हाथ रख दिया। आराध्या हैरानी से उसे देखने लगी। रुद्रम ने उसके मुंह पर से हाथ हटाते हुए दरवाजे से अलग किया और झटके से दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। रुद्रम इधर उधर देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। रुद्रम की आंखें सिकुड़ गईं। उसे यकीन था कि कोई दरवाजे के पास जरूर खड़ा था। आराध्या खुद के कपड़े सही करते हुए उसके पास आई और पूछा, क्या हुआ रुद्रम जी? रुद्रम गहरी सांस लेकर
कुछ नहीं, मुझे लगा कि कोई दरवाजे के पास खड़ा था, शायद मेरा वहम होगा। आप चलो फ्रेश हो जाओ, आपके चाचा चाची जी की खातिरदारी भी तो करनी है, कितनी दूर से आए हैं वो आपसे मिलने। आराध्या ने घूरते हुए उसे देखा और पैर पटकते हुए अंदर चली गई। रुद्रम उसके पीछे जाते हुए, अब क्या हो गया बच्चा? आराध्या तब तक बाथरूम में घुस गई थी और जोर से चिल्लाई, दोबारा मेरे पास मत आ जाना, आप हमेशा ऐसा ही करते हैं रुद्रम जी, मुझे तड़पाकर। कहते हुए आराध्या चुप हो गई, क्योंकि उसे अब एहसास हुआ कि वो क्या बोलने वाली थी। रुद्रम दरवाजे के पास खड़े होकर उसे चिढ़ाते हुए, तो मेरी जान को इस बात पर गुस्सा आ रहा है कि मैं उसे बीच में तड़पाकर छोड़ देता हूँ? दरवाज़ा खोलिए स्नोफ्लेक्स, वादा करता हूँ जब तक आप रोते हुए मुझसे दूर जाने की नहीं कहेंगी तब तक आपको छोड़ूंगा नहीं। अब की बार चाहे कुछ भी हो जाए, आपसे दूर नहीं होऊंगा। ये सुनकर आराध्या का चेहरा लाल हो गया, वहीं रुद्रम खिलखिला उठा। आराध्या चिढ़कर, बस भी कीजिए, बहुत परेशान करने लगे हैं आप मुझे। रुद्रम मुस्कुरा उठा और अपने कपड़े चेंज करने के लिए चेंजिंग रूम में चला गया। कुछ देर बाद वो बाहर आया और ऋषि को कॉल की। उधर से ऋषि की उदासी भरी आवाज आई, बोल रुद्र। रुद्रम, घर पहुंच गए? महक से बात हुई? ऋषि रुद्रम को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खुद को नॉर्मल करते हुए कहा, हाँ अभी घर पहुंचा हूँ, महक से भी बात करने गया था, अब सब ठीक है, चिंता मत करो, बस आराध्या का ध्यान रखो और कल टाइम से हल्दी के फंक्शन में पहुंच जाना। रुद्रम को एहसास हो गया कि ऋषि कुछ छुपा रहा है। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम उदास हो, लेकिन तुम दोनों के बीच में नहीं बोलना चाहता। कुछ पल ठहर कर। महक नहीं मानी ना? लेकिन तुम चिंता मत करो, शादी तक बहुत मौके मिलेंगे, महक को मना लेना, और शादी के बाद तो 24 घंटे वो तुम्हारे साथ ही रहेगी, उसे दोबारा तकलीफ मत होने देना। ऋषि अपने मन में, शादी तक ही वो मेरे साथ है रुद्र, बस यही मौका है उसे ये एहसास दिलाने की मैं कितना प्यार करता हूँ उससे, नहीं तो शायद मैं उसे खो दूँ। सोचते हुए ऋषि ने फ़ोन काट दिया। आराध्या फ्रेश होकर बाहर आई। उसने सिंपल सा कॉटन का सूट डाला हुआ था। रुद्रम के चेहरे पर सुकून उतर आया उसे देखकर। आराध्या घड़ी में टाइम देखते हुए, रुद्रम जी, अब तक तो माँ पापा जी को आ जाना चाहिए था, उनकी फ़्लाइट लेट है क्या? रुद्रम ना में सर हिलाते हुए, सॉरी बच्चा, मैं आपको बताना भूल गया, मॉम डैड बेंगलोर में हैं अभी, कल कबीर और उसके मॉम डैड के साथ ही वापस आएंगे, फिक्र मत करो, हल्दी से पहले पहुंच जाएंगे। आराध्या ने हाँ में सर हिला दिया और दोनों नीचे चले गए। रुद्रम को फ़ोन का बजा तो वो एक साइड होकर बात करने लगा। वहीं आराध्या डाइनिंग टेबल पर प्लेट्स लगावाने लगी। तभी पीछे से दीप्ति ने धीमी आवाज़ में कहा, तुम चाहे कहीं पर भी चली जाओ, लेकिन अपनी ये बहन जी वाली इमेज कभी नहीं छोड़ोगी ना? कम से कम अपना ना सही अपने ससुराल वालों का तो ख्याल कर लिया करो। अब रुद्रम जी को कितनी शर्मिंदगी महसूस होती होगी तुम्हें देखकर। दीप्ति की बात सुनकर आराध्या पलटी और मुस्कुरा उठी। दीप्ति हैरानी से उसे देखने लगी। आराध्या हल्की सी मुस्कान के साथ, पहली बात, मैं बड़ी हूँ तुमसे, तो आप कहकर बोला करो, ये पहले भी समझाया है। दूसरी बात, रुद्रम जी क्या होता है, जीजा जी हैं तुम्हारे, तो जीजा जी कहकर बोलो। दोबारा तुम्हारे मुंह से रुद्रम जी का नाम नहीं सुनाई देना चाहिए मुझे, नहीं तो घर से बाहर निकालकर फेंक दूंगी। ये तुम्हारी बुआ का घर नहीं है। तीसरी बात, मैं चाहे बहन जी बनकर रहूं या मॉडर्न बनकर, मेरे पति को मुझसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। वो जान देते हैं मुझ पर, तो दोबारा मुझसे बदतमीजी तो करना ही मत, वरना उन्होंने तुम्हारी बात सुनकर गुस्सा आ गया तो मैं भी तुम्हें नहीं बचा पाऊंगी। दीप्ति का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो गुस्से से कुछ बोलने वाली थी, तभी रुद्रम आराध्या के पास आकर खड़ा हो गया। रुद्रम आराध्या को देखते हुए, क्या हुआ स्नोफ्लेक्स, आप गुस्से में क्यों लग रही हैं मुझे? आराध्या मुस्कुराकर उसकी बाजू में अपने हाथ डालते हुए, बिल्कुल नहीं, बस अपनी छोटी बहन को थोड़ी तमीज़ सिखा रही थी। रुद्रम के चेहरे पर सुकून के भाव थे, क्योंकि उसने आराध्या और दीप्ति की सारी बातें सुनी थीं और उसे बहुत खुशी हुई जो आज आराध्या ने बिना डरे किसी को जवाब दिया। जलती बुनती दीप्ति एक चेयर पर बैठ गई। कुछ देर बाद माया और नितिन जी भी वहाँ आ गए। रुद्रम हेड चेयर पर बैठा था, उसके राइट साइड में आराध्या, फिर दीप्ति और दूसरी तरफ माया और नितिन बैठे थे। सर्वेंट किचन से गरम गरम खाना लाकर टेबल पर रख रहे थे। माया और नितिन तो हैरानी से सब कुछ देख रहे थे। दीप्ति की निगाहें तो रुद्रम पर टिकी हुई थीं। ये देखकर आराध्या ने उसे इशारे से सामने देखने के लिए कहा, तो वो कुड़कर सीधी बैठ गई। तभी एक सर्वेंट दाल से भरा बाउल लेकर आया, लेकिन वो पता नहीं कैसे लड़खड़ा गया और बाउल की सारी दाल माया के ऊपर गिर गई। दाल बहुत गर्म थी। माया बुरी तरह से चिल्लाई और अपने हाथ पैर मारने लगी। सभी खड़े हो गए और हैरानी से माया को देखने लगे। रुद्रम चिल्लाकर, जल्दी से ठंडा पानी लेकर आओ।
सर्वेंट्स जल्दी से पानी लेने भागा। आराध्या हैरानी से सब कुछ देख रही थी। रुद्रम के चेहरे पर बिल्कुल शांति थी। उसने माया को जलन से तड़पते देखकर मन में कहा, रुद्रम शेखावत के हेल में स्वागत है। माया नितिन गोयल। सोचते हुए रुद्रम के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया। उसे कोई और तो नहीं देख पाया, लेकिन आराध्या ने देख लिया। वहीं दीप्ति और नितिन माया की हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे करते भी क्या। कुछ देर बाद एक सर्वेंट ठंडा पानी लेकर आया और माया के ऊपर डाल दिया। कुछ देर बाद माया नीचे बैठी रो रही थी। उसका हाथ कंधे तक पूरी तरह से लाल हो गया था। गर्दन भी हल्की लाल दिखाई दे रही थी। नितिन उस सर्वेंट पर चिल्लाकर, तुम्हें दिखाई नहीं दिया? तुम्हारी वजह से क्या हाल हुआ है मेरी बीवी का। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। कहते हुए नितिन ने उस सर्वेंट की कॉलर पकड़ ली और मारने के लिए हाथ उठाया। तभी रुद्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। नितिन जी हैरानी से उसे देखने लगे तो रुद्रम ने शांत आवाज में कहा, उसने जानबूझकर तो किया नहीं है जो आप उसे मार रहे हैं। गलती किसी से भी हो सकती है। अगर उसकी जगह मुझसे आप पर दाल गिर जाती तो यही करते। नितिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था, लेकिन रुद्रम के सामने कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। कहते हुए रुद्रम ने उनका हाथ छोड़ दिया। रुद्रम ने माया को देखते हुए कहा, इनको रूम में लेकर जाइए, कपड़े चेंज कीजिए, तब तक मैं डॉक्टर को बुला देता हूँ। दीप्ति ने माया को उठाया और गेस्ट रूम की तरफ बढ़ गई। नितिन जी भी उनके पीछे चले गए। रुद्रम उन्हें जाते हुए देख ही रहा था कि तभी आराध्या उसके सामने खड़ी हो गई और आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। जारी है, शुरू हो चुका है रुद्रम का खेल। अब क्या खुद को बचा पाएंगे माया, नितिन और दीप्ति? ये जानने के लिए मुझे सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस स्टोरी पर लाइक और कमेंट्स भी करें। शुक्रिया।